साहब बैग भी खुला है और गन भी गायब है साहब। इंस्पेक्टर साहब, वो कातिल बहुत ही शातिर निकला। उसने हमारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए और मौके का फायदा उठाकर गन चोरी कर ली। इंस्पेक्टर साहब, ये एक मौका था कातिल को पकड़ने का, एक ही सुराग और वो भी अब हाथ से निकल गया। जीत की तरफ पहला कदम मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं हीरे की परख सिर्फ एक जौहरी को होती, और तुमने हमारा साथ देकर ये साबित कर दिया कि हमने अपने खानदान की बहू चुनने में कोई गलती नहीं की। आप इन दोनों को कैद करने में कामयाब हो गई, इसके लिए मैं आपको जितनी भी बधाइयां दूं कम होगी। तो फिर इंतजार किस बात का, इन्हें खत्म कर दिया जाए। इतनी आसानी से नहीं, इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाने से पहले हमें अपना वादा भी तो पूरा करना है जो हमने तुमसे किया। हमें अपने खानदान के लिए एक वारिस भी तो चाहिए। क्यों? चाहे आपके अंदर लाख बुराई क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छाई भी जरूर है। आप अपनी बात की बहुत पक्की हैं, जो कहती हैं बिल्कुल वैसा ही करती हैं। बिल्कुल, हम अपना दिया हुआ वादा जरूर पूरा करते हैं, लेकिन सिर्फ उनसे जिनसे हमें कोई फायदा होता है। और इस वक्त जो हमने अपने मरते हुए बेटे को वादा किया है, हमें वो पूरा करना है। हम आहिल, सनम और सहर, इन तीनों को छोड़ेंगे नहीं। हम इन तीनों के खून से अपने बाल धोएंगे, और ऐसा ही होगा। बस हमें इंतजार है तो उस पल का कि जब हमारे इस बदले के चश्मे हमारी बेटी भी हमारे साथ हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कातिल को मैं हर मूवमेंट के बारे में कैसे पता चल रहा है? आहिल बाबा, आपसे कोई मिलने आया है। मुझे किसी से नहीं मिला लतीफ, जस्ट टेल हिम टू लीव। आहिल बाबा, वो कह रहे थे कि वो रैन बसेरा के केयर टेकर हैं और कोई सुलेमान चाचा का पैगाम लेकर आया है। क्या? हाँ। पापा, अस्सलाम वालेकुम पापा। सुलेमान चाचा ने मेरे लिए क्या पैगाम भेजा है? शायद इसका अंदाज उन्हें था कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए मुझसे कहा था कि अगर उनको कुछ हो जाए तो मैं आप तक पहुंचा दूं, और ये भी कि ये बहुत खास चीज है। सुलेमान चाचा, ये आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ये कलमा तो मैंने खुद सुलेमान चाचा को दिया था, इन्होंने वापस मुझे क्यों दिया? ये तो मुझे नहीं पता, मैं बस ये बता सकता हूँ कि ये मुझे उन्होंने दिया था, और ख़ास तौर पर यह कहा था कि मैं इसे सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में दूँ, आपके घर में और किसी के हाथ में नहीं। नवाब साहब को मारने बाहर से कोई नहीं आया था, बल्कि घर के ही इंसान ने उनकी जान ली थी। शुक्रिया। आदाब। नवाब साहब का राज गुड़िया फैक्ट्री में दफन है। जानने के लिए गुड़िया फैक्ट्री जाओ।